गोविंद मोहन जी ने हिंदी के प्रति चिंता व्यक्त की, हिंदी की पूरी यात्रा का बहुत अच्छे से वर्णन किया, अभ्यासपूर्ण वर्णन किया, मगर मैं थोड़ा उनसे असहमत हूं। कोई संकट नहीं है, मेरी बात याद रखना, हम सबके जीवन में, मेरी बात ध्यान से सुनना, हम सबके जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं है। चीजों को वो ही कर पाते हैं जो करने की ठान लेते हैं, और मैं मानता हूं हमारे देश की भाषाएं हमारी संस्कृति का गहना है। हमारे देश की भाषाओं के बगैर हम भारतीय ही नहीं रहते हैं। हमारा देश, इसका इतिहास, इसकी संस्कृति, ये हमारा धर्म, इसको समझना है तो कोई विदेशी भाषा में नहीं समझा सकती। आधी अधूरी विदेशी भाषाओं से संपूर्ण भारत की कल्पना नहीं हो सकती। वो केवल और केवल भारतीयता से हो सकती है, भारतीय भाषा से हो सकती है। मुझे पूरा बोध है कि लड़ाई कितनी कठिन है, मगर पूरा विश्वास है कि लड़ाई भारत का समाज जीतेगा और फिर से एक बार आत्मगौरव के साथ हमारी भाषाओं में हम हमारा देश भी चलाएंगे, सोच भी करेंगे, शोध भी करेंगे, नतीजे भी निकालेंगे और विश्व का नेतृत्व भी करेंगे। इसमें कोई संशय किसी को रखने की जरूरत नहीं। मित्रों, मोदी जी ने अमृत काल के लिए पंच प्राण की नींव रखी है। विकसित भारत का लक्ष्य रखना, गुलामी के हर अंश से मुक्ति प्राप्त करना, अपनी विरासत पर गर्व करना, एकता और एकजुटता को समर्पित रहना और हर नागरिक में कर्तव्य की भावना को प्रदीप्त करना, ये पंच प्रण आज मैं देश भर में घूमता हूं। मैं घुमंतु प्राणी हूं, देश भर में घूमता हूं, खुद लोगों के संवाद भी करता हूं। आज ये पंच प्रण एक नेता ने देश की जनता के सामने रखा हुआ लक्ष्य नहीं है, 130 करोड़ लोगों का ये संकल्प बन चुका है। इसीलिए मैं कहता हूं कि 2047 में विश्व में हम सर्वोच्च स्थान पर होंगे। इसमें हमारी भाषाओं का बहुत बड़ा योगदान भी होगा और हमारी भाषाएं न केवल भारत, विश्व कल्याण के लिए भी उपलब्ध कराने में तकनीक के आधार पर हम सफल होंगे। मैं फिर से एक बार आशुतोष अग्निहोत्री जी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप इसी प्रकार के साहित्य का सृजन करते रहिए और इस सृजन के माध्यम से विशेषकर जो देश की व्यवस्था से जुड़े हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जुड़े हैं, इन नए बच्चों को भी इस दिशा आप बताते रहिए। ऐसी मेरी शुभकामना देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद चाहता हूं। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब आशुतोष अग्निहोत्री एक सनदी अधिकारी हैं, आईएएस अफसर हैं, और मैं मानता हूं कि सनदी अधिकारियों की ट्रेनिंग में ही आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। ढेर सारी चीजों की ट्रेनिंग तो दी ही जाती है आप लोगों को, वो बहुत उपयोगी भी है, देश के लिए है, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी है और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी है, परंतु वहां कहीं संवेदना को हमारी व्यवस्था में प्रस्तापित करने की ट्रेनिंग बहुत कम दी जाती है। क्योंकि ट्रेनिंग का मॉडल जब बना होगा वो अंग्रेजों के काल से लिया हुआ मॉडल है, और मेरा मानना है कोई भी शासक, कोई भी प्रशासक संवेदना के बगैर जब शासन करता है तो वो उसके उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। और ऐसी व्यवस्था से निकले हुए आशुतोष अग्निहोत्री जी साहित्य सृजन करते हैं तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि साहित्य सृजन वो ही कर सकता है
जो संवेदनशील है, जिसकी संवेदना जागरूक है, न केवल जागरूक है, वो अभिव्यक्ति के स्तर पर पहुंच चुकी है। आज देश में हम जो परिवर्तन की स्थिति देख रहे हैं, कई बार लगता है कि एक योग होता है तब होता है, कई बार लगता है कि एक साथ कई सारे लोग एक विचार वाले एकत्रित हो जाते हैं तो परिवर्तन की शुरुआत होती है। मगर किसी भी परिवर्तन को हम ध्यान से देखें, बारीकी से परखें, तो परिवर्तन बहुत महंगा होता है। सालों तक एक उद्देश्य के लिए कई सारे लोग लगे रहते हैं, समर्पित जीवन जीते हैं, और धीरे 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 ये उद्देश्य के साथ जुड़ने वाला समूह बड़ा होता है, तब परिवर्तन की शुरुआत होती है। और परिवर्तन जब जन आंदोलन बनता है, तब वो परिक्रांति बनकर अंततोगत्वा परिवर्तन तक जाता है। आज देश में हम सबको परिवर्तन दिख रहा है, मगर अटल जी ने एक कविता 1975 में लिखी थी, इसकी 2 पंक्ति मैं पढ़ना चाहता हूं। उस स्वर्ण दिन के लिए आज से कमर कसे बलिदान करे, उस स्वर्ण दिन के लिए आज से कमर कसे बलिदान करे, जो पाया उसमें न खो जाए, जो खोया है उसका ध्यान धरे। आज के भारत के परिवर्तन को देखोगे तो ये व्यक्ति ने 1975 में इसके लिए एक विचार का बीज बोने का काम किया था, और ये यात्रा करते 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 आज यहां तक पहुंची है। और मुझे विश्वास है 2047 तक ये यात्रा निश्चित ही रूप से हमारे सभी प्रकार के खोए हुए गौरव को, इस देश के समाज को वापस दिलाने का काम करेगी, और हम इसकी पुनः प्राप्ति करेंगे।